तो शादी हो गई है लेकिन बन नहीं रही है और अब साथ नहीं रहना, डाइवोर्स चाहिए। तो डाइवोर्स के दो तरीके होते हैं जो आज हम समझेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो हेलो एवरीवन, आई एम रिया एंड दिस इज वीडियो 5 ऑफ नोइंग फैमिली लॉ, अंडरस्टैंडिंग फैमिली लॉ। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि दो तरीके के कैसे डाइवोर्स होते हैं। सो पहला है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो कवर होता है सेक्शन 13B में। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है जिसका ध्यान रखना होता है। पहली बात तो उन दोनों का म्यूचुअली, यानी दोनों ही चाहते हैं कि हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं, अब हमें डाइवोर्स चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। देन इसके अंदर जो कंडीशंस है उसमें कि वो 1 साल से अलग रह रहे हैं, यानी कि 1 साल से वो सेपरेट है, ठीक है। जॉइंट पिटिशन आनी चाहिए फैमिली कोर्ट में दोनों की, और म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों का कि हाँ वो दोनों ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो उसमें डाइवोर्स मिलना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि दोनों पार्टीज़ की जो दोनों पार्टीज सेम पेज पे होती है। बट ऐसे केसेस में कभी कभार कोर्ट जो है बहुत स्पेशल केसेस में, चाहे 1 साल का सेपरेशन ही क्यों ना, अगर कोर्ट को लगता है रीज़न सुनने के बाद कि कोई स्कोप है, रिश्ता बच सकता है, तो कोर्ट 6 मंथ्स का एक कूलिंग पीरियड दे देती है कि शायद अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहो तो इस टाइम पे कर लो, अदरवाइज फिर डाइवोर्स मंजूर कर दिया जाएगा। देन कम्स कंटेस्टेड डाइवोर्स विच कवर्स इन सेक्शन 13, ठीक है, जिसके अंदर दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री नहीं होती है डाइवोर्स के लिए। कोई एक पार्टी डाइवोर्स देना चाहती है और दूसरी नहीं देना चाहती है। अब इसमें कंडीशंस क्या होती है वो अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि क्रूएलिटी, अडल्ट्री, डिसर्शन 2 साल का यानी कि, और कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, या फिर मेंटल डिसऑर्डर, वेनरल डिसीज, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी जैसे कि 7 साल या तो 7 साल तक पर्सन मिसिंग है तो भी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अगर एक वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उसे फिजिकली अब्यूज़ किया जा रहा है, तो वो इस केस के अंदर डाइवोर्स मांग सकती है क्योंकि ये वन ऑफ द ग्राउंड है टू गेट द कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो अगेन वी हैव अ केस लॉ इन दिस वीडियो एंड दैट इज वी भगत वर्सेस डी भगत 1994। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटल क्रूएलिटी एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स का। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको दोनों तरीके के डाइवोर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, अच्छे से आपको सारे ग्राउंड्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसी और भी वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।